गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 9th में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट किया था। 7.4 पढ़ना है, जिसके लिए हमने आपको कुछ बताया भी था, कुछ इनइक्वालिटीज़ बताई थी कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड में से अगर एक साइड बड़ा है तो इसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा, और इसका कन्वर्स कि अगर एंगल बड़ा है तो अपोजिट साइड बड़ा होगा। और उसके बाद जो अगला हमारा इम्पोर्टेंट एक थ्योरम था कि किसी भी एक ट्रायंगल में दो साइड का सम क्या है, दो साइड का सम। मान लो कि ट्रायंगल ए बी और सी है, तो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। क्या होगा? तीसरे साइड से बड़ा होगा। ए बी प्लस ए सी, ये दो साइड का सम हो गया। ए बी प्लस ए सी, ये बी सी से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है कि ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। अच्छा, ये केवल ए बी प्लस ए सी की बात नहीं है, किसी भी दो साइड का सम, अगर आप ए बी प्लस बी सी लेते हो, ए बी प्लस बी सी, तो ये ए बी प्लस बी सी दो साइड का सम ए सी से बड़ा होगा। ठीक है, और अगर बी सी प्लस ए सी लेते हो, बी सी प्लस ए सी, इस दो साइड का सम बी सी प्लस ए सी, तो ये बी सी प्लस ए सी ए बी से बड़ा होगा। ठीक है, तो किसी भी दो साइड का सम क्या होगा? तीसरे से बड़ा होगा। तो इसको हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, लिखेंगे प्रूफ। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक इसमें कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन को आप देख लीजिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है इसको प्रूफ करने के लिए। हम क्या करेंगे कि साइड बी ए को बढ़ाएंगे हम डी तक। कहाँ तक बढ़ाएंगे? डी तक। और वो भी ऐसे बढ़ाएंगे सच दैट कि ए डी जो हो वो ए सी के इक्वल हो, ऐसे बढ़ाएंगे। इसको आगे हम बढ़ाएंगे सच दैट ए डी इक्वल टू ए सी। तो इसको हम लिखेंगे कि प्रोड्यूस बी ए टू डी, प्रोड्यूस बी ए टू डी सच दैट ए डी इक्वल टू ए सी, सच दैट ए डी इक्वल टू ए सी। उसके बाद ज्वाइन सी डी, इसको ज्वाइन भी कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे? ज्वाइन भी कर देंगे। ज्वाइन सी डी, ज्वाइन सी डी। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लो कि मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूँ। एंगल 1 2 से क्या होगा कि आसानी होगी, और इसको मैं एंगल 3 ले लेता हूँ। ध्यान से समझिएगा। अब इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी में क्या होगा? ए सी डी में हमारा ए डी इक्वल टू ए सी है ना? ए डी इक्वल टू ए सी। ये ऐसा क्यों है? हमने कंस्ट्रक्शन किया है, बाई कंस्ट्रक्शन। तो इस ट्रायंगल में ये ए डी ए सी के इक्वल है। तो जब ए डी ए सी के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। कैसे? अभी हम बता चुके हैं कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड क्यों इक्वल होगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अब हमें एक बात बताइए, जैसे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 का मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। जैसे मान लो कि 5 के इक्वल है। अब अगर तुम 5 में कुछ ऐड करते हो, मान लो 3 ऐड करते हो, तो ये 8 न हो गया? तो 8 5 से क्या होगा? बड़ा होगा।
तो उसी तरह से ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, लेकिन अगर हम एंगल 1 में एंगल 3 को ऐड कर दें, ये एंगल 1 और ये एंगल 3, तो जब हम एंगल 1 प्लस एंगल 3 कर देंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा एंगल 2 से। अब इक्वल नहीं रहेगा, बड़ा हो जाएगा। ये एंगल कुछ था, इसमें ये एंगल ऐड कर देंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये एंगल 2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके एंगल बी सी डी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा एंगल बी सी डी, होगा ना। और बी सी डी ग्रेटर हो जाएगा एंगल 2 का, मतलब एंगल बी डी सी, है ना। एंगल 2 कहो चाहे बी डी सी कहो, और ये बी सी डी और ये बी डी सी, एंगल बी डी सी हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, इस ट्रायंगल में आ जाइए। इन ट्रायंगल बी सी डी, चाहे डी बी सी, चाहे सी डी बी, कुछ भी लिखो। इन ट्रायंगल बी सी डी बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी एंगल बी सी डी इज ग्रेटर देन एंगल बी डी सी। मतलब कि एक ट्रायंगल में ये वाला एंगल इससे बड़ा हो गया। यही मैंने लिखा है कि इन ट्रायंगल बी डी सी एंगल बी सी डी इज ग्रेटर देन एंगल ये टू मतलब बी डी सी, बी सी डी ग्रेटर देन बी डी सी। तो जब एक ट्रायंगल में, अभी मैंने तुमको आप लोगों को बताया था कि एक ट्रायंगल में इस साइड और इस साइड में, अगर ये साइड इन दोनों एंगलों में अगर ये एंगल बड़ा है तो इसका अपोजिट साइड भी क्या होगा, इसके अपोजिट साइड से बड़ा होगा। तो देयरफॉर इसके अपोजिट साइड जो हमारा बी डी होगा, बी डी इज ग्रेटर देन इसके सामने जो अपोजिट साइड बी सी है इससे। क्यों होगा? लिख देंगे भाई कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। कि एक ट्रायंगल में अगर बड़ा एंगल है तो इसका अपोजिट वाला साइड भी क्या होता है, बड़ा होता है। मैंने बताया था पिछले दिनों। लिख देंगे ये क्यों होगा, लिख देंगे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। तो अब आप मुझे बताओ, हम बी डी को क्या लिख सकते हैं? बी डी को हम लिख सकते हैं, ये हमारा बी डी है, इसके सामने बी डी है, तो इसके अपोजिट हमारा है, तो बी डी बड़ा हो गया बी सी से। तो बी डी जो है हमारा एंगल ए बी प्लस एंगल ए सी है ना। एंगल ए बी प्लस एंगल ए डी है, तो बी डी को लिख सकते हो ए बी। इत्मीनान से देखो, एकदम इत्मीनान से, इस बी डी को आप लिख सकते हो ए बी प्लस ए डी, और ये बड़ा होगा बी सी से। या अभी आपने ऊपर बताया है, क्या बताया है ऊपर आपने बताया है कि जो ए डी है वो ए सी के इक्वल है। ए डी क्या है, ए सी के इक्वल है, तो ए डी की जगह पे आप ए सी कर सकते हो। तो ये बड़ा हो जाएगा बी सी से। क्यों? आप बता दोगे कि ए डी ए सी के इक्वल है, ऊपर से ए डी इक्वल टू ए सी। अब हमको यही तो प्रूफ करना था कि ए बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी बी सी से क्या है, बड़ा। ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन है, ध्यान देना। तो क्या हो गया, किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हो गया। एक ही हम दिखाएंगे, बाकी सब नहीं दिखाएंगे। हमने ये एक दिखा दिया ना कि जो हमारा ए बी, इस ट्रायंगल ए बी सी में ए बी प्लस ए सी बी सी से बड़ा है, हमने अप्रूव कर दिया। तो सिमिलरली क्या होगा, ये भी दोनों हो जाएगा। ठीक है, उसको लिख देंगे सिमिलरली ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी एंड बी सी प्लस ए सी
ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, ये हमारा इस तरह करके तीनों प्रूफ हो गया। आया समझ में? नोट कर लीजिए आप लोग। एक बार यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसके बाद हमारा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बस इस थ्योरम को आप लोग एकदम रेडी कीजिएगा, इस थ्योरम को आप लोग तैयार कीजिए और इस थ्योरम के बाद कल से हम लोग आगे दो दिनों में, चूँकि हमको सारा क्वेश्चन बताना पड़ेगा, 6 क्वेश्चन है, सब बताना ही पड़ेगा, तो आगे की पढ़ाई हम करते रहेंगे। देखिए, जो एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन है वो आसान है कि शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होगा। ये आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, तो अब 2-3 दिनों में हमारा ट्रायंगल कंप्लीट होने वाला है। और देखो, मैं कम इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद जो अगला हमारा थ्योरम है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसको हम प्रूफ नहीं करेंगे। वो हमने कहा था कि किसी भी दो साइड का डिफरेंस, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, उसको मैं समझा दे रहा हूँ, याद रखिएगा, उसको मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। वो हमारा है कि किसी भी दो साइड का डिफरेंस, जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है ABC, तो इसमें किसी भी दो साइड का डिफरेंस, मतलब कि अगर BC माइनस AC, ये डिफरेंस की बात मैं कर रहा हूँ, BC माइनस AC, ये डिफरेंस जो होगा इज लेस देन थर्ड साइड। BC माइनस AC, BC माइनस AC लेस देन, सॉरी, BC माइनस AC लेस देन AB, ये होगा किसी भी दो साइड का डिफरेंस। मतलब ये है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। ये हमारा थ्योरम है कि किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होगा। मतलब अगर मैंने BC माइनस AC कहा तो ये AB से छोटा होगा, या अगर मैंने AB माइनस BC कह दिया, AB माइनस BC, तो ये लेस होगा, AB माइनस BC लेस देन AC होगा। या अगर हमने AB माइनस AC कह दिया, AB माइनस AC, तो ये लेस देन AB माइनस AC लेस देन BC। ये भी एक थ्योरम है जिसको हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो बाकी कल, थैंक यू।